तो भाइयों, बॉलीवुड वाले पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवी बनाकर क्षत्रियों का अपमान करेंगे, लेकिन क्षत्रियों के असली इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे। तो भाइयों, क्षत्रियों के तो 11-11 साल के बच्चे भी शहीदी दे जाते थे और बाबर, अकबर, चाहे तुर्क, सबको हरा जाते थे। कहते हैं उस दिन तोपें छातियों को नहीं, क्षत्रियों की छातियां तोपों को ढूंढ रही थी। एक ही रास्ता है, अपने आप को तोपों के दानों में झोंक दो। ये बलिदान किसी के लिए अद्भुत घटना होगी, राजपूतों के लिए खेल तमाशा था। तो आज हम कहानी बताने जा रहे हैं आपको एक से महान क्षत्रिय योद्धा की, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो भाइयों, रानी नायका देवी का आपने इतिहास पढ़ा होगा, जो कि एक चंडेल राजपूत थी, बाद में सोलंकी राजपूत बनी जब गुजरात में उसकी शादी हुई, जिस पर अभी फिल्म आई। उसका एक बेटा था मूलराज सोलंकी। तो भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कसारदा के युद्ध के बारे में, जो कि 1178 ईस्वी में हुआ था। 1173 ईस्वी में गोरी के छोटे से इलाके के ताजिक शासक मोहम्मद बिन सैम ने गजनी तुर्कों से गजनी शहर को छीन लिया और अपने भाई शहाबुद्दीन गोरी को गजनी का शासक बना दिया। 1175 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी ने मुल्तान के क्षेत्र को जीत लिया, जो सुमरो राजपूतों के पास था, जो सिंध के राज्य के अधीन था। 1178 ईस्वी में शहाबुद्दीन गोरी ने अपने तुर्की सेना के साथ चालुक्य यानी कि सोलंकी राजपूतों के गुजरात राज्य पर हमला कर दिया। उस समय गुजरात राज्य का राजा एक मूलराज सोलंकी था, जिसकी उम्र केवल 11 वर्ष थी। गुजरात राज्य के अंतर्गत चंद्रावती, नाडोल और जालोर जैसे राज्यों के राजपूत भी मूलराज सोलंकी का समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। नाडोर राज्य के राजा कलहन देव चौहान, जालोर के राजा कीर्तिपाल चौहान, चंद्रवती राज्य के राजा धर्मवर्ष परमार ने भी मूलराज सोलंकी को अपनी सेनाओं के साथ मिला दिया। गोरी के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मूलराज सोलंकी ने अपनी सेना को 3 भाग कर दिए। एक छोटा सा बच्चा लड़ रहा था। मूलराज सोलंकी के रक्षा में एक भाग और दूसरा भाग गुजरात राज्य कमांडर दुर्जन साल जाला की अध्यक्षता में। मूलराज सोलंकी की माता रानी नायका देवी चंदेल के नेतृत्व में भाग तीसरा, मतलब 3 भाग थे। राजस्थान के वर्तमान सिरोही में गोरी की तुर्की सेना और मूलराज सोलंकी की राजपूत सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों ने तुर्कों को बुरी तरह काटना शुरू कर दिया और देखते ही देर के तुर्की सेना की लाशों के ढेर जमा कर दिए। गोरी और उसके चंद सैनिकों को छोड़कर पूरी की पूरी तुर्की सेना को राजपूतों ने मार गिराया। अपनी सेना का अंत देखकर गोरी ने आत्मसमर्पण किया और गुजरात के सेनापति और जाला राजपूत सरदार के सामने उनके सिर रखकर अपने प्राणों की भीख मांगी, जो आप फोटो में देख सकते हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये फोटो बनी है, तस्वीरें बनी हैं, आपको कोई नहीं बताएगा ये इतिहास कि 11 साल के बच्चे के नेतृत्व में जो गुजरात का राजा था, उन्होंने गोरी को सेना को हराया था, तुर्कों को हराया था। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। जाला राजपूत सरदार ने राजपूती परंपरा निभाते हुए गोरी को माफ़ कर दिया। गोरी बड़ी मुश्किल से अपने कुछ सैनिकों के साथ गजनी को वापस लौट पाया। मुस्लिम इतिहासकार जैसे मिनहाज सिराज, निजामुद्दीन आदि खुलकर स्वीकार करते हैं कि गुजरात में गोरी की हार हुई थी और राजपूतों की विजय हुई थी। गोरी को पूरी तरह हार हुई और 11 साल के बालक मूलराज सोलंकी के हाथों, छोटे से बच्चे के हाथों मारा गया। मूलराज सोलंकी का 1178 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद उसके भाई राजा भीमदेव सोलंकी गुजरात के एक शक्तिशाली राजा बने, जिसका इतिहास शायद आप जानते भी हो, हमने पहले भी बताया है। भीमदेव सोलंकी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को 1197 जबकि इल्तुतमिश को 1221 और 1234 ईस्वी में हराया। लेकिन ये इतिहास आपको कोई नहीं बताएगा और आप शेयर भी नहीं करोगे, क्योंकि हमारी कौम सोई हुई है, उनको इतिहास नहीं पता कि हज़ारों सालों से इतने योद्धा हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हर जगह हमने अपने सिर मारे हैं, लेकिन इतिहास हमारा शेयर करना कोई नहीं चाहता।